स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं उगा सिंह और भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं एटलीस्ट है वन पोकेमॉन इन्फॉर्मेशन। मतलब आपका पोकेमॉन रीसेट नहीं हो रहा है तो उसके पीछे बहुत तगड़ा इश्यू होता है। मतलब कई लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जैसे मेरी तरह। जब मैं बिगिनर था मैंने ये बहुत बार फेस किया था और मेरे को कोई बताने वाला था नहीं उस वक्त कि कैसे ठीक होगा, क्यों ठीक करे और क्यों हो रहा है ये बार बार। मेरे बहुत सारे पोकेमॉन ऐसे थे जो रीसेट नहीं हो पा रहे थे और मेरे को बहुत दिनों तक इंतज़ार करना पड़ता था, क्योंकि वैसे भी वो यूज़लेस थे और उनको कैसे भी रीसेट करके मेरे को वो इवोल्यूशन स्टोन्स या फिर उनका टाइप चेंज करना होता था। तो मेरे को इंतज़ार बहुत करना पड़ता। मैं बहुत सारे चैनल्स पे जाता था, उस वक्त ज़्यादा चैनल्स नहीं थे, हार्डली एक दो थे, जिसमें से ऋषि गेम एक वगैरह थे। तो अगर मैं वहाँ पर कमेंट करता था तो ये इशू का बस एक ही चीज़ वो लोग बोलते थे कि क्या हो गया उनकी गेम ग्लिच ऐसा बोला जाता था। पर बहुत दिनों बाद मेरे को किसी ने बताया था कि ये पोकेमॉन फॉर्मेशन से निकालने पड़ते हैं और उतना भी मेरे को समझ में नहीं आता। वो मेरे सर के ऊपर से गया था क्योंकि मैं नया था, बिगिनर था, तो मेरे को कुछ नहीं पता था। पर मैं आज बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते रहे चैनल पे, आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो माफ़ी चाहूँगा कि मैंने इस चीज़ के ऊपर पहले वीडियो नहीं बनाया, पर अब मैं बना रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए बता दूंगा ताकि आप सही से समझ जाओ। जैसे ये टरांटोर है, मेरे को इसको रीसेट करना है तो थोड़ा सा आप इसे ब्रेकअप कर दोगे और एटलीस्ट अगर 2 स्टार होगा तो आपको थोड़ा आइटम्स मिल जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे को उसे रीसेट इसलिए करना है क्योंकि अगर मैं आगे चल के स्कार्डागर R2 करता हूँ मेरे पास थोड़े कम इवोल्यूशन स्टोन्स है, पर अगर इसे मैं रीसेट कर दूंगा तो मेरे पास काफ़ी सारे इवोल्यूशन स्टोन्स आ जाएंगे। तो फिलहाल मेरे को पोकेमॉन ढूंढना पड़ेगा वो कहाँ है। नॉर्मली रीसेट पर क्लिक कर देने पर वो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पर पहुँचा देता है, पर अभी हम लोग यहाँ से आए हैं या फिर अगर उस तरीके से भी आए तो मेरे को दिख नहीं रहा। ठीक है, मेरे को दिख गया, यहाँ रहा, ये देखो। तो यहाँ पर पहले ये लिखता है, कुछ लोग होते हैं भाई क्या ये कुछ डेंजरस वार्निंग है, कुछ नहीं है। इसका मतलब यही है कि अगर आपने किसी फॉर्मेशन में लगाया है जिससे गेम ऑटोमेटिकली खुद निकाल सकता है, मतलब आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत है नहीं, गेम वो खुद निकाल देगा वहाँ से उस फॉर्मेशन से। तो आपको बस क्लिक करना है। जैसे कि इस गेम ने सारे फॉर्मेशन से निकाल दिया, जिस फॉर्मेशन में मैंने अपनी टरांटोर को डाला था उनसे निकल चुका है। आराम से उसे रीसेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ये सारी चीज़ें मेरे को वापस मिल जाएंगी अगर मैं इसे रीसेट करता हूँ। तो कुछ कैंडीज़ मिलेंगे, कुछ इवोल्यूशन स्टोन्स मिलेंगे, एवोकन स्टोन्स मिलेंगे। इसीलिए मैंने इस पोकेमॉन को एक्सचेंज करके रखा था इवेंट में, आगे चल के रीसेट करने में काम आ जाएगा मेरे डार्कराई के लिए। नहीं तो बेकार में मेरे को चाहिए नहीं था। इवोल्यूशन स्टोन थोड़ी कीमती हैं तो मैंने इसे ले लिया था। ऊपर से ये पोकेमॉन भी बहुत अच्छा है, इसका R2 एबिलिटी भी बहुत सही है, R2 मूव भी सही है, इसलिए मैंने इसे ले लिया था। पर अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये है सिंपल जो रीसेटअप करते हैं। अगर आपके पोकेमॉन्स ऐसे फॉर्मेशन में है, ऐसे सिचुएशन में है जहाँ से गेम ऑटोमेटिकली रिमूव कर सकता है तो गेम आपके लिए वो कर देगा। बस एक क्लिक आपको करना होता है, कुछ नहीं होता। एक क्लिक से आपके पोकेमॉन रिलीज नहीं हो जाते, कुछ नहीं होता, बस उन फॉर्मेशन से निकल जाते हैं आपके पोकेमॉन और रेडी टू रीसेट हो जाते हैं। पर ये हमेशा काम नहीं करता, समझ रहे हो ना। कई बार ऐसे होता है जैसे आप क्लिक करो तो वो बोलेगा कि मतलब यहाँ से फॉर्मेशन से निकल जाएगा, फिर भी आपका पोकेमॉन ऐसे दिखाएगा, फिर भी आप रीसेट करोगे तो वो बोलेगा एटलीस्ट है वन पोकेमॉन इन द फॉर्मेशन। और वो इशू बार बार पॉपअप होने लगता है, आप समझ नहीं पाते क्या होता है क्योंकि आपने सारी जगह से निकाल दिया फिर भी आपको दिखता नहीं है। तो मैं आज वो आपको दिखा दूंगा कैसे होगा। देखो हमने पहला चीज़ डिस्कस कर दिया जो सिंपल सा था, गेम ऑटोमेटिकली सारे फॉर्मेशन से निकाल देता है। पर मैं आपको पहले बताता हूँ कुछ पोकेमॉन्स ऐसे होते हैं जिसे रीसेट नहीं किया जा सकता, जैसे कि जो बेस के सोर्स सेक्शन में हो। जैसे यहाँ पे मेरा ज़ायड, उसे रीसेट किया नहीं जा सकता, मेगा लैंड्रस उसे भी रीसेट नहीं किया जा सकता, और टाबू को। तो मैं मोस्टली रिकमेंड ये करता हूँ कि अपने सबसे बेस्ट पोकेमॉन्स को यहाँ पर डाल दिया जाए जो आप नहीं चाहते गलती से भी रीसेट हो जाए, या फिर कोई आपके अकाउंट से टेक ओवर कर ले और वो गलती से नहीं रीसेट कर दे। तो अपने सबसे कीमती पोकेमॉन्स को इन सोर्स सेक्शन में रख देना सबसे ज़्यादा सेफ होता है। जैसे फिलहाल के लिए मैंने अपना ज़ायड R2 एवोकन 2, टरांटोर एवोकन 2 और स्कार्डागर मेगा एवोकन 5 रख दिया है ताकि ये रीसेट ना किए जा सके, और मैं कभी भी चाहूँगा भी नहीं इन्हें रीसेट करना, इसीलिए मैंने इन्हें इन्फॉर्मेशन में रख दिया है। अब ये सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका होता है अपने पोकेमॉन को सेव करने का। और मैं पहले ही बता रहा हूँ इन पोकेमॉन्स को आप रीसेट नहीं कर सकते, ये आपके पोकेमॉन रीसेट सेक्शन में दिखेंगे नहीं। तो अगर आपको अपने पोकेमॉन्स रीसेट सेक्शन में नहीं दिख रहे तो उसके 3 वजह हो सकते हैं। पहला ये है, ठीक है ना, आपके बेस के सोर्स सेक्शन में है। दूसरा आपने डिस्पैच टास्क में रखा हुआ है। तीसरा वो पोकेमॉन आपने कभी बनाए नहीं थे, आप उसे इमेजिनेट कर रहे हो। तो ये मजाक कर रहा था, 2 ही नॉर्मली होते हैं, तीसरा तो मैंने अपने हिसाब से जोड़ दिया। पर नॉर्मली आपके सारे पोकेमॉन्स रीसेट हो जाते हैं, पर इनकेस कुछ नहीं हो पाते जो बहुत ही ज़्यादा क्या बोला जाए अलग सिचुएशन होती है उनकी, तो वो सिचुएशन भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है और कैसे ठीक करना है आपको। तो सारा सॉल्यूशन जो आपका रीसेट लेके है आज इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अभी मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, मेरे को लुकारियो को रीसेट करना है। हालांकि मेरे पोकेमॉन का स्टार्टिंग फॉर्मेशन में ही है, मतलब बैग के पोकेमॉन्स में ही है।
तो मैं इसे रीसेट कर सकता हूँ ऑब्वियसली। कोई लोग बोलेंगे नहीं भाई आपके जो पहले पोकेमॉन्स होते हैं उनको आप रीसेट नहीं कर सकते, जो बैग में होते हैं, नहीं, गेम उन्हें ऑटोमेटिकली वहाँ से हटा देता है। पर फिर भी अगर आप रीसेट करने जाओ तो आराम से हो जाते हैं लॉक होने के बावजूद, बस आपको वो मेन पोकेमॉन है वो रिलीज़ नहीं होगा। रीसेट आराम से हो जाएगा पर रिलीज़ नहीं होगा। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं लुकारियो था नहीं, मेरे को फिर से डालना पड़ा अंदर, तो इन फॉर्मेशन से भी निकल जाता है आराम से। तो ऐसा कोई है नहीं कि आप ये जो रियल फॉर्मेशन है आपने जो शो केस में अपने पोकेमॉन्स रखे वो रीसेट नहीं हो सकते, वो भी किए जा सकते। गेम ऑटोमेटिकली उन्हें रिमूव कर देता है, बस कुछ सिचुएशन में नहीं किए जा सकते, जो मैं आगे आपको बता दूंगा। अभी कुछ और फॉर्मेशन भी है, जैसे मैंने आपको अपना शो केस वाला दिखाया, अब आपको वर्ल्ड लीग दिखा रहा हूँ, फिर आगे चल के आपको रॉयल बैटल दिखाएंगे। इन सारी जगहों से भी आप अपने पोकेमॉन्स रिलीज़ कर निकाल दोगे तो आराम से रीसेट कर सकते हो। हालांकि ये गेम खुद भी कर देगा, आप वहाँ पर क्लिक करो तो हो जाता है, पर कभी कभी अगर आपका दिखाता है कि पोकेमॉन एटलीस्ट बाहर निकाल दो तो आपको यहाँ से निकाल देना उन सारे पोकेमॉन्स को। तो मैं दिखाता हूँ बहुत सारे ऐसे फॉर्मेशन प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको पोकेमॉन निकालने होते हैं, या फिर रीसेट करने से पहले देख लेना होता है एक बार कि कहीं वो पोकेमॉन उन जगहों पे तो नहीं है। ब्लडी बैटल एक है और एक यहाँ पर है 2P बैटल। यहाँ पर भी आपको अपने पोकेमॉन्स को निकालना होता है, डालना होता है। नॉर्मली मैं कहूँगा अगर आपके टीम में मेरे जैसे 12, 13, 14 पोकेमॉन्स हैं तो इन सारे फॉर्मेशन में भर के रखो ताकि गलती से भी आपसे रीसेट ना हो, समझ रहे हो, या फिर कोई से रिलीज़ ना कर पाए, ये ज़्यादा अच्छा होता है। ऊपर से सबको पावर मिलता है, अगर कोई फॉर्मेशन में रहे ना तो पोकेमॉन को थोड़ा पावर मिलता है, अपने आप ही ज़्यादा पावर मिलता है। लोग बोलते हैं कि नहीं वो थोड़ा ग्लिच है, कुछ अलग है या फिर कुछ डिफरेंट है, पर मेरे हिसाब से ये है कि आप फॉर्मेशन में रखोगे तो आपके जो पोकेमॉन जो फॉर्मेशन में नहीं होते उनके कम पावर होते हैं, पर जो पोकेमॉन फॉर्मेशन में होते हैं उनके नॉर्मल पोकेमॉन से ज़्यादा पावर होते हैं। ये फॉर्मेशन में रखने का तरीका होता है या फिर उनसे तरीके से आपको पावर ज़्यादा मिलता है। तो मैं यही कहता हूँ कि मैं सबसे बेस्ट पोकेमॉन को सारे फॉर्मेशन में बांट दो, चाहे वो लेडर हो या फिर कोई हो। अब आता है डिस्पैच टास्क। अगर आपने अपने पोकेमॉन यहाँ पर भी डाले तो वो रीसेट नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये सुइकुन डाल के, इससे पहले मैंने आपको दिखाया सुइकुन शो हो रहा था रीसेट सेक्शन में, पर अब वो नहीं होगा। ये देखो यहाँ पर चलते हैं रीसेट पे, अब आपको सुइकुन नहीं दिखेगा। जो पहले यहाँ पर इजीली दिख रहा था अब वो सुइकुन आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो अगर आपका पोकेमॉन नहीं दिख रहा है तो जैसे मैंने पहले बताया था, एक है बेस में शोकेस और एक यहाँ पे डिस्पैच टास्क में। ये अगर इन दोनों जगह पर आपने अपने पोकेमॉन्स डाले हुए हैं तो आपको रीसेट ट्रिक में तब तक नहीं दिखेंगे, मतलब रीसेट प्लेस पर तब तक नहीं दिखेंगे। तो पैनिक नहीं होना है अगर आपको अपने पोकेमॉन रीसेट प्लेस में नहीं दिख रहा है। यही दो जगह ऐसे जहाँ आप अपने पोकेमॉन डालें और इसीलिए नहीं दिख रहा है आपको, तो इंतज़ार करना है जब तक डिस्पैच टास्क खत्म नहीं हो जाता, तब तक आप उसे रिलीज़ नहीं कर सकते या फिर रीसेट नहीं कर सकते। और जब तक आप अपने शो केस से निकाल नहीं देते बेस के, तब तक आप उसे रीसेट नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल और भी बहुत होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग के जो कुछ दिखा दिए, अब मैं आपको इंस्टांसेस सेक्शन में दिखाता हूँ। जैसे कि एक तो है हमारा चैलेंज ट्रेनर, जो आपका पहला ही फॉर्मेशन है, जो बैग में फॉर्मेशन वही। दूसरा है विक्ट्री रोड, यहाँ पर भी आपके पोकेमॉन्स होते हैं और यहाँ पर भी आपको उन्हें हटाना होता है अगर आप रीसेट करना चाहते हो तो। ये सारे काम गेम ऑटोमेटिकली कर देता है, पर जो लास्ट केस है उसमें गेम ऑटोमेटिक नहीं कर पाता, जो मैं आपको एंड में बताऊँगा। और उसके बाद आता है रेड ट्रेनर्स, ये भी सेम आता है आपके पोकेमॉन बैग्स में जो पोकेमॉन्स होते हैं आप उन्हीं का इस्तेमाल यहाँ पर करते हो। अब आगे चल के हम लोग बात करते हैं दूसरे की, जो है 2P इंस्टांस। यहाँ पर भी आपके पोकेमॉन डले हुए होते हैं, 4 पोकेमॉन्स आपको डालने होते हैं। नॉर्मली लोग एक ही काम चला लेते हैं कि पोकेमॉन डाल के, पर मैं कहता हूँ 4 डाल के रखो। हर बार आप सारे सेक्शंस फुल करके रखना अगर आपको अपने सारे पोकेमॉन पर दिखावटी पावर चाहिए तो, क्योंकि हाँ मेरे कुछ पोकेमॉन तो दिखावटी पावर चाहिए होता है तो मैंने डाल देता है वो सही। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख लो, मैं चाहूँ तो सिर्फ एक कायोग्रे रख सकता हूँ, पर लास्ट केस जो मैं आपको समझाऊंगा उसमें आपको पता लग जाएगा कि मैं एक नहीं रखता। पर यहाँ पर हमेशा हम लोग 4 रख देते हैं। जैसे कायोग्रे रख दिया, सलगैलियो रख दिया, ट्रांट रख दिया, ग्राउडॉन रख देता हूँ, क्योंकि 2P इंस्टांस है तो डबल हिटिंग मूव्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं। मेरे कायोग्रे के पास सर्व भी है, तो इनके अगर किसी को जानना है सर्व कैसे मिलेगा तो बता देना, मैं एक वीडियो बना दूँगा, उसमें आपको आराम से पता लग जाएगा। ईजी होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लक पे ज़्यादा डिपेंड करता है। अब हो गया सर्फ हमें डाल दिया है बहुत अच्छी तरीके से अपने कायोग्रे पे। अभी यहाँ पर सारी चीज़ें हो चुकी हैं, हमने आपको दिखाया जितने भी फॉर्मेशन थे, पर इतने नहीं थे, अभी और भी बहुत हैं। जैसे कि हंट पार्टी है, लेजेंड ट्रेल है, ये सारी जगह हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कब आपका पोकेमॉन रीसेट नहीं होगा, जब आपको दिखाता है शो केस में कि एटलीस्ट है 1 पोकेमॉन फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल नीडोकेन यहाँ पर देख लो, यहाँ पर शो कर रहा था रीसेट के लिए, हम उसे यहाँ पर डालते हैं। यहाँ पर मैं फॉर्मेशन से हटा देता हूँ ब्लडी बैटल के, किसी भी फॉर्मेशन अब ये करो ना तो काम करता है, मैं दिखाता हूँ। ये इश्यू इसीलिए फेस करते हैं हम लोग नॉर्मली। यहाँ पर एक बार मैं नीडोकिंग ढूंढ लूँ, मिल नहीं रहा है मेरे को, कोई और पोकेमॉन डाल दूँ, पर नहीं नीडोकिंग आराम से शो कर रहा था इसलिए तो उसी को, ये देखो नीडोकिंग हमने डाल दिया, बाकी सब हटा दिया, सिर्फ एक पोकेमॉन, उन्होंने सिर्फ एक फॉर्मेशन में एक ही पोकेमॉन रखा है। अब इस केस में अगर आप रीसेट करने जाओ तो ये देखो यहाँ पर ऐसा शो कर रहा है। अब मैं इसे रीसेट करने के लिए क्लिक करूँ तो नहीं होगा, क्यों लिख रहा है एटलीस्ट है 1 पोकेमॉन इन द फॉर्मेशन।
अब ये होता है जब गेम खुद ऑटोमेटिकली पोकेमॉन को रिमूव नहीं कर सकता फॉर्मेशन में, क्योंकि एटलीस्ट एक पोकेमॉन फॉर्मेशन में होना चाहिए। अगर आपके भी केस में ये कर रहा है तो इन सारी जगहों पर जो मैंने दिखाया है ना, उन सारे जगहों पे कहीं ना कहीं आपका एक पोकेमॉन है, बाकी एक भी पोकेमॉन नहीं। जो रीसेट करना चाहते हो ना, वो बेचारा अकेले वहाँ पर फंसा हुआ है, तो उसको हटा दो वहाँ से, तभी आपका पोकेमॉन रीसेट होगा। ये होता है सारी चीज़ों का इशू। लैडर कॉन्टेस्ट पर ध्यान रखना, बहुत बार होता है आप लोग लैडर कॉन्टेस्ट में अपना पोकेमॉन डाल के भूल जाते हो उसे रिमूव करना। मैं हमेशा कैसे करता हूँ, डाल के भूल जाता हूँ, पर अगर आपने वहाँ पर डाल दिया है गलती से भी तो आप उसे रिमूव कर दो। तो ये सारी चीज़ें थी जो होता है। अभी भी मैं आपको दिखा देता हूँ लैडर कॉन्टेस्ट कहाँ से कैसे रिमूव करना होता है, या फिर कैसे आप लोग डाल के कभी कभार गलती से मुश्किल से भूल जाते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। पर पहले मैं बता दूँ, जितने मैंने बताए उतने हैं। आपको हंट पार्टी से भी रिलीज़ कर देने अपने पोकेमॉन। अगर कोई भी फॉर्मेशन अब रखो ना, तो उसमें भर दो सारे पोकेमॉन, जितने भी स्लॉट्स दिख रहे हैं आपको वहाँ से भर दो, चाहे वो ट्रेनिंग हो या फिर कुछ भी हो, उन सारे स्लॉट्स को भर दोगे तो क्या होगा ना कि एक फॉर्मेशन वाला जो इशू है ना आपके साथ नहीं आएगा। अगर वो पोकेमॉन का रीसेट कर देते हो तो बाकी पोकेमॉन उसकी जगह घेर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अब एक ही पोकेमॉन रखते हो ना, तब इशू बहुत ज़्यादा आता है। मेरे साथ ऐसे हुआ था जब मैं अपने VIP 0 के चार्जर को रीसेट करना चाहता था, वो मेरे को मिल ही नहीं रहा था। बहुत दिनों तक मैंने इंतज़ार किया, 1-2 हफ्तों तक। फिर मेरे को किसी अच्छे भले इंसान ने बता दिया ये सारी चीज़ें, तब मेरे को जाके उसे रीसेट करने का मौका मिला। अभी जैसे मैं दिखाता हूँ, ये हंट पार्टी, यहाँ पे आप यहीं से एडजस्ट करके निकाल सकते हो। जो मन में चाहे वो डाल दो, जिसको चाहे निकाल दो, आपकी मर्जी है। पर मोस्टली रिकमेंडेड होता है हंट पार्टी में आपका पहला पोकेमॉन ऐसा होना चाहिए जिसका थोड़ा अच्छा अटैक हो, जो आराम से फॉल स्वाइप लगा सके। फॉल स्वाइप बहुत अच्छा होता है, इतना ज़्यादा हिट करेगा वो ओपोनेंट को, मतलब जितना भी हिट करेगा एंड में उसका 1 HP बच जाएगा। इससे क्या होगा ना, आप आराम से उस पोकेमॉन को पकड़ सकते हो। कोई भी छोटा मोटा पोकेबॉल उसे पकड़ने के लिए काफ़ी होता है, आपके बड़े बड़े पोकेबॉल्स वेस्ट नहीं होंगे। इसीलिए मैं अपने दोनों अकाउंट्स पे पहले पोकेमॉन्स मैंने जो रखा है, गार्चॉम्प है, फॉल स्वाइप यूज़ कर सकता है, सीज और एलॉय वाला है वही फॉल स्वाइप यूज़ कर सकता है। इसलिए इन पोकेमॉन्स को पकड़ने में ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि पोकेबॉल्स वेस्ट नहीं होते आपके। अब एंड में ट्रायल मैंने आपको दिखा दिया, उसमें भी आपको एक पोकेमॉन नहीं रखना है, सारे के सारे फॉर्मेशन फुल कर दें कि इनकेस आप रीसेट करने जाओ तो ये जो इश्यू है जो बहुत ज़्यादा अनोइंग होता है ये नहीं आएगा। कई लोग बोलते हैं गेम ग्लिच है, कुछ ग्लिच नहीं है, ये आपकी गलती है और ऑब्वियसली होना भी चाहिए, मतलब ये आपकी गलती होना चाहिए, क्योंकि आप एक पोकेमॉन को फॉर्मेशन में डाल के छोड़ दोगे तो वो रीसेट नहीं हो पाएगा। गेम का रूल है जो है वो, उसको अब कैसे चेंज किया जाए। अभी मैं आपको लैडर कॉन्टेस्ट में दिखाता हूँ कब हम पोकेमॉन डाल के भूल जाए। जैसे ऐसे ही हमने चेक करने में डाल दिया, जैसे यहाँ पर फॉर्मेशन दिखा है, ऐड फॉर्मेशन, यहाँ पर हमने ऐसी कुछ पोकेमॉन डाल दिया, ठीक है ना। अब मैंने चाह के भी तीनों को एक साथ रिलीज नहीं कर सकता, मतलब हटा नहीं सकता वहाँ से, एक को तो मेरे को वहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, जैसे ये मैंने डाल दिया, एक नहीं हटेगा, अब एटलीस्ट एक तो रखना पड़ेगा। तो कोई भी सबसे छोटा मोटा पोकेमॉन वहाँ पर डाल दो। ऐसे ही कई बार होता है कि हम लोग ऐसे चेक करने चले जाते हैं और मन चाहे पोकेमॉन डाल देते हैं और फिर भूल जाते हैं उनको। तो इस तरह से आप हटा दोगे ना तो आप इसे आराम से रीसेट कर पाओगे। तो ये सारे तरीके थे जो रीसेट के वक्त आते, जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते लोगों को। अब तो सब हो ही चुका होगा, सबको पता चल गया होगा क्या हुआ है। तो जितने भी मैंने आपको दिखाए ये सारे प्लेसेस अपने पोकेमॉन्स देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। तो होगा, वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।